नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो ये पेपर 2 है, याद रखिएगा। 80 प्रश्न मैं कराऊंगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस का। और साइंस का जब कराऊंगा तो इसमें टोटल 80 प्रश्न में सभी साइंस को शामिल किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और काफ़ी बेटर मैं कराने वाला हूँ। यदि आप करके जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम में तैयारी काफ़ी बेटर होगा। और ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जब भी क्लास में करें तो इसका आंसर जरूर दे कमेंट में, या लाइव कमेंट में दे, या अगर बाद में देखते हैं तो कमेंट में जरूर उत्तर दे कि आप 80 में कितना सही कर पाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और काफ़ी मज़ेदार सेशन के लिए मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आप इसे अच्छे से नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम रिलेटेड बनाया गया है, खुद से टाइप किया गया है क्वेश्चन। देखिए, प्रथम प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या कीजिएगा, ऋणात्मक बोले तो नेगेटिव माइनस होती है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई। समतल का नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है ऋणात्मक। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब कैसे होती है? इस प्रकार से अवतल दर्पण बनता है। यहाँ फोकस होता है, यहाँ पी बिंदु होता है, तो इधर की ओर जितना भी दूरिया होगा वो क्या होगा? माइनस होगा ना भाई। चलिए आइए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। एफ बराबर आर, एफ बराबर r/2, एफ बराबर 2r, एफ बराबर सीधे f2 लिखा हुआ है। क्या संबंध है? आप सभी को पता है कि फोकस दूरी का दोगुना होता है त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का जो उत्तर होगा f बराबर r/2 भी हो जाएगा। और फोकस दूरी, हाँ सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, क्या होता है? फोकस दूरी का दोगुना होता है त्रिज्या, तो ये 2f होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे r लिखा है इसलिए गलत हो गया, ई गलत हो गया। f बराबर r/2 सभी का सही जा रहा है यहाँ पे। चलिए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 मीटर, 25 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इनमें से कोई। सभी बच्चों को पता है कि 25 सेंटीमीटर होता है। उत्तर आपका सी पर जो लोग बताए हैं सही गया। मिलाते चलिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। पूरा एग्जाम पैटर्न पर बनाया गया है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद झुकता है? देखिए, पश्चात झुकने का काम करता है, तो बैगनी, नीला, लाल और पीला। कह कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है इस प्रकार से, तो उस नीचे की ओर होता है बैगनी, और ऊपर सबसे कम झुकने का काम करता है वह लाल करता है। तो झुकने का सबसे कम पूछ रहा था, यहाँ पे छूटा हुआ है, सबसे कम झुकने का काम करता है, तो उत्तर आपका यहाँ पे चला जाएगा लाल। ये जो लाल है वह सबसे कम झुकता है, ठीक है। सबसे अधिक झुकने का काम बैगनी करता है। नेक्स्ट है, मानव आंख रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। अब भाई, आंख पर जो छवि बनता है उसका प्रतिबिंब बताना है। सीधा नहीं बनता है कभी भी आंख पर छवि, तो सीधा वाला ऑप्शन आपके 2 ऑप्शन कट गए। अब देखिए, सीधा को ही हम बोलते हैं आभासी, तो आभासी भी नहीं होगा, ठीक है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र पर। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने बी बताया है। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? बताइए। परावर्तन के कारण, पराकिरणन के कारण, अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं।
तो कभी भी आकाश का रंग अगर नीला पूछे, पानी का रंग भी नीला दिखाई दे रहा है, समुद्र के पानी नीला दिखाई दे रहा है, कहीं भी रंगों की चर्चा अगर करता है तो परावर्तन नहीं होगा, ना ही अपवर्तन होगा दोस्त, आपका हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है, अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मैं कभी भी कराऊंगा एक्यूरेट 100% बेटर क्वेश्चन कराऊंगा और एग्जाम में टकराएगा। आपका 2022 में एग्जाम है, जरूर टकराएगा, देख लीजिएगा। चलिए प्रथम प्रश्न, अगला प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा बनता है मात्र एक अवतल दर्पण में। जब इसको हम ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे वस्तु को, तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है, जानते हैं ना। चलिए, अवतल जो लोग बताए उनका सही गया। ज्ञान लेते चले और मेरी बातों को सुने और विश्वास करें। ठीक है, बिना विश्वास का एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए विश्वास करें, 100% क्वेश्चन टकराने वाला है और रेगुलर क्लास में बने रहिए, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा। जितना भी है मैं कराऊंगा अच्छे से। 100 क्वेश्चन, इसमें 80 क्वेश्चन होता है साइंस में, तो साइंस का मैं 80 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने का उपयोग किया जाता है? मैं ट्रिक बता देता हूँ। निकट का ट्रिक है आ दूर का ट्रिक है ऊ। समझ में आया? निकट आ दूर ऊ। तो निकट आ बोले तो अवतल लेंस। कैसा लेंस? अवतल लेंस। आ दूर दृष्टि पूछे तो उत्तल लेंस। ट्रिक पकड़ में आएगा? निकट आ दूर ऊ आपका कौन है? जो भी समझिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न एक, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, मीटर, जनरेटर, वोल्टमीटर। तो विद्युत धारा की उपस्थिति को मात्र गैल्वेनोमीटर बताता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में किसने प्रतिपादित किया? अंगूठा का नियम, दाएं हाथ का अंगूठा का नियम, ये जो अंगूठा है इसका नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताएं। और ने, फ्लेमिंग ने, आइंस्टीन ने, मैक्सवेल ने। सभी को पता है कि फ्लेमिंग ने दाएं हाथ के अंगूठे, फ्लेमिंग नहीं होगा, अंगूठा का नियम मैक्सवेल ने अंगूठा का नियम दिया था। दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम अगर पूछे तो आप लोग मैक्सवेल ही मार के आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम होता है और अंगूठा नियम नहीं होता है, समझे? इसलिए आप लोग डरे नहीं। अंगूठा का नियम पूछे तो मैक्सवेल ही मारिएगा, 100% सही जाएगा। लेकिन रहता कि दाएं हस्त नियम, अंगूठा नहीं रहता, तब फ्लेमिंग होता। लेकिन यहाँ अंगूठा कह रहा है तो मैक्सवेल ही करके आइएगा। चलिए, विभवांतर का एसआई मात्रक बताइए। वो वोल्ट, वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, वो सही से नहीं लिखा गया है। वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। उत्तर आपका ए हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रतिरोध का मान कब बढ़ेगा? देखिए, इस प्रकार से गया, इस प्रकार से गया, इस प्रकार से, तो ये क्या हुआ? श्रेणी क्रम। इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है। 10 रख दे, 10 रख दे, 10 रख दे, तो कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, समांतर क्रम में घटने का काम करता है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, किस प्रकार की प्रकृति होती है? काल्पनिक, वास्तविक,
दोनों, इनमें से कोई। देखिए चुंबकीय बल रेखा दिखाई नहीं देता है, मतलब जो प्रतिबिंब होगा वह काल्पनिक होगा। जो ये बताए उनका सही गया। अब बताइए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ये 10-10 लिखा है, 10 के पावर 10 जूल लिखा है, ठीक है। पावर नहीं लिखा पाया है टाइपिंग में, है ना, ये प्रॉब्लम हुआ है। 10 के पावर 19 जूल, 6 जूल ये लिखा हुआ है। बताए 1 किलोवाट घंटा अगर पूछे आप लोगों के एग्जाम में तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। उत्तर आपका सी पर चला गया। बहुत बेटर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा जाए तो सौर ऊर्जा आपका हो जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है। तो जो समाप्त नहीं होता है उसको नवीकरणीय कहते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? मैं बना करके बता देता हूँ। ये जो लेंस है अपसारी लेंस कहलाता है। क्यों कहलाता है भाई? तो इससे जितना भी प्रकाश गुजरेगा दोस्त, इसको फैला करके भेजने का काम करता है प्रकाश को, ठीक है। इसीलिए इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। और अपसारी लेंस आपका हो गया अवतल लेंस। अब भाई अपसारी जब पूछा तो अभिसारी भी पूछ सकता है। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, क्योंकि जितना भी प्रकाश की किरणें आएगा एक बिंदु से टकराएगा, ठीक है। इसीलिए इसको अभिसारी कहते हैं, ठीक है। अपसारी पूछा तो अवतल, अभिसारी पूछता तो ये वाला आपका फिगर होता, ठीक है। बेटर है ना, समझ के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं, याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। क्या होगा? रेड ग्रीन और ब्लू, तो लाल नीला हरा ये सब आपका हो जाएगा प्राथमिक रंग। ट्रिक याद रहेगा RGB। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है? कॉर्निया, पिपुल, रेटिना, आइरिस। देखिए ऐश्वर्या राय को आप लोग देखे होइएगा, ठीक है, या ऋतिक रोशन को भी देखे होइएगा। उस सबका जो आंखों का रंग है क्या है? कुछ टाइप का आंख होता है। और ये जो होता है कुछ टाइप का आंख आइरिस के कारण होता है। सॉरी, उत्तर आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1 हॉर्स पावर HP किसके बराबर होता है? 746 वाट, 60 वाट, 80 वाट। याद रखिएगा 1 HP बराबर 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। भाई कैसा ग्लास होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, क्या होता है बताएं। चलिए बहुत अच्छी बात है जिन्होंने यहाँ पे उत्तर बी पर बताया है। उत्तल लेंस ये वाला मैग्नीफाइंग शीशा कहलाता है। अगला प्रश्न प्राप्त है। प्रश्न है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होता है, मान लीजिए कोई तार है, इससे जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो गतिशील कण जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे डी पर चला गया। मजा आ रहा है ना क्लास में? हाँ, तो समझ के पढ़ना सबसे बड़ी बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पियर घंटा मात्रक है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। एम्पियर घंटा जो मात्रक है वह आवेश का मात्रक होता है, याद रखिएगा। 22 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट बोले तो शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति बराबर होता है, मैं बता देता हूं बना करके, मजा आ जाएगा आपको। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। ठीक है,
अब शक्ति को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। काज को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। और समय को क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। तो इससे आपका क्या बन गया, वाट बराबर जूल बटा सेकेंड। तो आपका उत्तर ए पड़ गया। ठीक है, तो 23 का उत्तर ए पड़ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा कि विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो विद्युत धारा बोले तो क्या, करेंट, और करेंट कोई भी हो उसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर ही होगा। ठीक है, उत्तर आपका ए पर चला गया। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने ए बताया है। नेक्स्ट है कि भाई एक सेकेंड, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ऑक्सीजन नहीं होता है, अमोनिया नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उत्तर सी। नेक्स्ट है कि शरीर में, एक सेकेंड, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। तो भोजन का प्रक्रिया जो होता है पचना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, याद रखिएगा। और ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं अपचयन। ठीक है, देख लीजिएगा ऑक्सीडेशन का उपचयन, उपचयन थोड़ा सा हमको कॉन्फिडेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है इस प्रश्न में, देख लीजिएगा क्या होगा। ऑक्सीडेशन बोलते हैं अंग्रेजी में भोजन का पचना, अपचयन, उपचयन होना चाहिए इसे, है ना। इस पर हमको ये जो हिंदी है हमको क्लियर नहीं हो रहा है, आप लोग हिंदी इसका क्लियर कर लीजिएगा। भोजन का पचना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ये हमको पता है, इसका हिंदी आप लोग पता जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। कली चूना का सूत्र हो गया क्या, CaO। इस पर क्या डालना है, जल डालना है, H2O। तो ये क्या बनाता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखिए कोई भी चूना पर जब जल डालेंगे ना तो गर्मी निकलेगा, और जिसमें गर्मी निकलेगा वो आपका हो जाएगा दोस्त ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ठंडा होगा उत्पन्न ऊष्मा शोषी। तो ये ट्रिक आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, कॉपर है कि पारा है कि चांदी है कि सोना है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो आपको पता ही है कि चांदी होता है, और चांदी का सूत्र लिखा है, परमाणु संख्या 47 होता है। सब चीज बता दिया। सोना का परमाणु संख्या आपको 79 होता है, पारा का 80 होता है, कॉपर का आपको 29 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट भाई प्रश्न है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र बताइए। चूना और जल साथ में रहे तो उसका रासायनिक सूत्र बोलते हैं कली चूना, इसको बोलते हैं कली चूना। और उत्तर आपका हो गया ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर दिया। कैसा कर दिया, लाल लिटमस को नीला कर दिया, मतलब वो जो हो गया वह क्षार हो गया। क्या हो गया, क्षार हो गया। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो यहाँ हो गया 11 भी होगा 10 भी होगा। तो उत्तर आपका डी पर चलेगा, ए और बी दोनों। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ के चलिएगा, रटना नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं। अल्काइन जब भी लिखिएगा तो इस प्रकार से लिखिएगा, YN लास्ट में होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो होता है वह ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड लिख देंगे। 31 का उत्तर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र बताइए। तो आप लोग जानते हैं C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। शायद इसमें कहीं मिस्टेक हुआ है, कहीं भी नहीं दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र मैं आपको स्क्रीन पर लिख दिया हूँ। नेक्स्ट है कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं।
साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक, रबर, क्या कहते हैं? उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण। देखिए जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसको साबुन के बारे में बोला गया है, उच्च वाष्पीय अम्ल के सोडियम लवण को हम साबुन कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ना है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। अब बताइए फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है सी, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड R। ये पूछ रहा है आप लोगों से कि कौन सा अभिक्रियाशील मूलक है, एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, कीटोन है, क्या है? तो आपका होगा उत्तर एल्डिहाइड। एल्कोहल में OH होता है केवल। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाना है। कहाँ जाना है? दाएं। तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटेगा। क्या होगा बताएं? 35 का घटती है। बहुत अच्छी बात है। त्रिज्या क्या होती है? तो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन। एक सेकेंड मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा आराम से पढ़े। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरियम और फ्लोरीन, इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है, अधातु के गुण के अनुसार सजाना है। तो गुण के अनुसार सजाएंगे तो आपका उत्तर यहाँ बी पर जाएगा। सबसे पहले लिथियम, तब बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तब फ्लोरीन, आपका उत्तर बी पर गया। अब भाई यही क्वेश्चन कर रहा है कि भाई सिलिकॉन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कौन है? 37 का उत्तर आपका होगा उपधातु है सिलिकॉन। ऐसा ही सूत्र होता है, परमाणु संख्या 14 होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? धनात्मक तो कार्बन तो नहीं होता है, क्लोरीन माइनस में होता है, सोडियम प्लस में होता है, अब फास्फोरस माइनस में होता है। तो विद्युत धनात्मक तत्व आपका सोडियम हो गया। 38 का उत्तर आपका सी पर चला गया। नेक्स्ट है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है। उत्तर आपका बी पर चला गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन धातु केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? मैग्नीशियम को नहीं रखते हैं, पारा को, टंगस्टन को नहीं रखते हैं, सोडियम आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपमार्जक बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल। देखिए सर्फ एक्सल भी कपड़ा साफ करने का काम, शैम्पू भी आजकल हो गया है, इजी सर्फ भी हो गया है। तो उपयुक्त सभी क्या है? अपमार्जक है। 41 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। अपमार्जक साबुन सर्फ को बोलते हैं। उत्तर आपका डी। नेक्स्ट, वो भी साबुन कपड़ा धोने वाला, ठीक है। हाँ, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, Si14 उसका परमाणु संख्या होता है, इसलिए उत्तर आपका बी पर चला गया, ठीक है। 42 का उत्तर बी। 43 पर आइए, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं होता है? सीएनजी जो होता है खाना इससे नहीं बनता है, एलपीजी से बनता है, बायोगैस से बनता है, कोयला से खाना बनता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा नेगेटिव वाला, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है देख लीजिए कि कॉपर की मात्रा 2 है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए हैं, दो व्यक्ति था और दोनों व्यक्ति मिल करके एक फैमिली बना लिया, देख लीजिए, और एक साथ मिल गया तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और इस प्रकार के संयोजन नहीं दिया हुआ है तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर है? चलिए अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा संतुलित नहीं है? तो उसमें संतुलित मात्र बी नंबर नहीं है, बाकी सभी संतुलित है, ठीक है। तो उत्तर आपका होगा बी पर। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2 3 और 2 5 होगा, तो बराबर नहीं है। उत्तर आपका बी पर चला गया। नेक्स्ट है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, सभी को पता है दोस्त। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल बोले तो कमजोर अम्ल बताना है आपको। तो ये तो प्रबल है, ए प्रबल है और ए प्रबल है। ए आपका दुर्बल हो गया
उत्तर आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है, काफी हिट प्रश्न है क्रायोलाइट वाला। तो क्रायोलाइट जो है वो आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, उत्तर आपका डी पर चला गया। नेक्स्ट है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या बताइए। तो 17 क्लोरीन का होता है, 18 आर्गन का होता है, 19 आपका पोटेशियम का होता है, 20 आपका कैल्शियम का होता है। पोटेशियम का पूछा था, आपका उत्तर हो गया सी। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। कैसे लिखते हैं मेथेनोइक अम्ल को, तो यही लिखने का तरीका है, यही है आपका फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल को क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं, उत्तर आपका ए हो जाएगा। सूत्र भी मैं बता दिया। चलिए इथाइल अल्कोहल का सूत्र बताइए। ये रंगा हुआ है तो इसको नहीं मारिएगा, गलत है। ठीक है, गलती से हाईलाइट हमसे हो गया है। इथाइल का सूत्र होता है C2H5, अल्कोहल का होता है OH। क्या हो गया, C2H5OH, उत्तर आपका सी। नेक्स्ट है देख लीजिए, अल्काइन कौन है, अल्काइन YNE कौन है, YNE वाला पूछ रहा है अल्काइन। तो दुगुना से दो कम जौन होगा वही उत्तर होगा। तो 2 दूना 4 माइनस 2 तो 2 हो गया। तो दुगुना से 2 कम, आपका यही ऑप्शन है 52 का उत्तर ए पर चला गया। नेक्स्ट है कि चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। तो C12H22O11 कहीं भी रहे दोस्त, उत्तर आपका चीनी का हो जाएगा। ये आपका ग्लूकोज का हो जाएगा, क्या होगा, ग्लूकोज का सूत्र है, चीनी का नहीं है। ये घेरा हुआ है चीनी का है। ये आपका मीथेन का सूत्र है, ये आपका एस किसी का नहीं, गलती है ये। ठीक है। तो चीनी का C12H22O11। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितना बंधन होता है, तो एसिटिलीन का यही होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखिए। हाँ, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए गए बीज को क्या कहते हैं? सूखा बीज नहीं कहेंगे, अंकुरित कहेंगे, उबला भी नहीं कहेंगे, कुचला भी नहीं कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, देख लीजिए पहले एक सेकेंड, एक हाँ टाइमिंग तो चल रही है, बेटर है। प्रश्न है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? पोषण का काम नहीं करता है, श्वसन नहीं करता है, परिवहन नहीं करता है, उत्सर्जन का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम का जौ से जाइलम, जौ से जौल, ट्रिक है। तो जाइलम पानी का संवहन करने का काम करता है। फ्लोएम रहता तो भोजन का होता। ठीक है। तो जो मैं अलग से बोल रहा हूं वो भी प्रश्न बन रहा है आपके लिए। अगला है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? हम लोग भाई श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का ही छूटा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करते हैं। तो उत्तर आपका होगा डी। नेक्स्ट है कि फलों को पकने के लिए किससे नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीजन से भाई पौधे में वृद्धि होती है। जिब्रेलिन से क्या होता है? फूल का निकलना जिब्रेलिन होता है। साइटोकाइनिन से पत्तियां झड़ने लगता है, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड से। एथिलीन जो है वो फलों को पकाने में मदद करता है, उत्तर सी पड़ गया। हाँ, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ पे जानकारी हासिल होती है, डेंड्राइट, तंत्रिका पिंड, कोशिका पिंड और तंत्रिका अंत्र। हाईलाइट किए वो आंसर नहीं होगा, याद रखिए, गलती हमसे हो गया। हाईलाइट डेंड्राइट बोलते हैं उसको। 60 का उत्तर ये जो लोग बताए हैं उनका सही गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आपातकालीन हार्मोन है? एड्रेनलिन, एस्ट्रोजेन, पैराथर्मिन, पैराथायरोमोन और कैल्सिटोनिन, बताए। बहुत अच्छा नाम है उसका, एड्रीनलिन, आपका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? उल्टी आना, उल्टी आना तो भाई है अनैच्छिक क्रिया। अत्यधिक लार आना है, दिल का धड़कना,
है, लेकिन चबाना जो है ऐच्छिक क्रिया है। मन करेगा तो चबाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं चबाएंगे। उत्तर आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भाई मानव के गर्भ की कितनी अवधि होती है, बोले तो मानव में जो संतान की उत्पत्ति होती है कितने दिनों पर हो जाती है, तो 270 दिन। 9 गुने 9 महीना में 30 से गुना करेंगे तो 270 आएगा ना। हाँ, तो 9 महीना में बच्चे जन्म लेते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी, 73 में, 85 में, 71 में, 83 में। गंगा एक्शन प्लान बहुत बेटर क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर, 1985। नेक्स्ट है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किन में होता है, इसमें प्लाज्मोडियम में नहीं होता, अमेबिया में नहीं होता है। तो आपका हो गया मुकुलन ईस्ट के लिए ये क्वेश्चन 100% आएगा। मुकुलन वाला क्वेश्चन आता है, ईस्ट वाला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र को बाधित करेगा। श्वसन बोले तो सांस लेने में कठिनाई होती है, तो भाई डायरिया भी है, डायरिया नहीं होता है, डायरिया तो दूसरा कुछ है। टीबी और निमोनिया जो है श्वसन की बीमारी है। उत्तर आपका डी पर चला गया। नेक्स्ट है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। देखिए, सब चीज का पाचन हो जाएगा, प्रोटीन का भी हो जाता है राइबोसोम में, वसा का भी हो जाता है, लेकिन सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रेन हेमरेज है ना, ब्रेन होना चाहिए यहाँ पे। ब्रेन जो है किसी कारणवश हेमरेज हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, नहीं हृदयघात नहीं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण है, बैक्टीरिया, कस्कुटा, विषाणु, कवक। परजीवी पादप आपका यहाँ इसमें कस्कुटा हो जाएगा। नेक्स्ट है हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजने का काम कौन करता है, पूरे शरीर में भेजने का काम कौन करता है बताए। फेफड़ा, नीलय, दायां बायां, देख लीजिए कौन सा आपका उत्तर सबसे बेटर जा रहा है। हाँ, नीलय के द्वारा, बहुत बेटर। नेक्स्ट, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है, पुनर्जनन, विखंडन नहीं होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, ईस्ट में भी मुकुलन का क्रिया होता है। जनन संचारित रोग बताइए कि कौन सा रोग है जो जनन से होता है। सिफिलिस भी होता है, एड्स भी होता है, गोनोरिया भी होता है। आपका उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। पुष्प का बाहरी भाग जो होगा वो बाह्य दलपुंज हो जाएगा। उत्तर आपका ए। हाँ, ब्लड ग्रुप ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है। देखिए, एंटीबॉडी और एंटीजन दो चीज अलग अलग है। तो ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन छोटका बी होगा, और एंटीबॉडी आपका बी होगा। एंटीजन पूछता तो छोटका ए हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो जो ग्रुप रहेगा एंटीजन पूछेगा वही हो जाएगा, लेकिन छोटका होगा। लेकिन एंटीबॉडी पूछे तो उल्टा वाला मारिएगा, बी और छोटका बी। चलिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित नहीं कौन नहीं नियंत्रित करता है। देखिए, ग्लूकोज अगर रक्त में बढ़ जाए तो उसको हो जाता है मधुमेह बीमारी, तो गैस्ट्रीन। नेक्स्ट, पादप वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन्स, तो फूलों को खिलने में मदद करता है और वृद्धि भी करता है। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे बेटर होता है, लेकिन जिब्रेलिन्स आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा। हाँ, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन्स जो निकलता है कभी भी अंतःस्रावी ग्रंथि से, बोले तो आपके शरीर के अंतर जो ग्रह है, अंतर जो ग्रंथियां है, उससे हार्मोन निकलता है। उत्तर आपका ए होगा। मनुष्य के मुख में कितने जोड़ा लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है, तो 2 जोड़ा आप लोग जीवन भर में पढ़ के आए हैं कि 3 जोड़ा, 3 जोड़ा लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है। उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंड्रोजन क्या है,
तो एंड्रोजन एक प्रकार का मेल हार्मोन है, फीमेल है, पाचक रस है, क्या है? तो ये पुरुषों का हार्मोन है एंड्रोजन, उत्तर आपका ए होगा। और आज का लास्ट प्रश्न है कि मोटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? सभी को पता है, कौन होगा? मेंडल साहब। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, 5 दोस्त के पास शेयर करना है और बताना है कि हम अपने 5 दोस्त के पास शेयर किए हैं और उसका नाम भी लिखना है, ठीक है? और अपना नाम लिख के बताइएगा कि आप कहाँ से आते हैं, हम देखते हैं और आपका कमेंट को पढ़ेंगे कि आप कहाँ से हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, हम क्लास में बीच में नहीं बोलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।